प्रतीक जी, एक उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। भी कुछ समय पहले इटली में एक माहौल बन रहा था कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा होता है, मस्जिदें जल रही हैं, मुसलमान वहाँ सुरक्षित नहीं है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी और राहुल गांधी वहाँ जाकर पोप को भारत के खिलाफ वरगलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इटालियन जर्नलिस्ट ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने उस इंटरव्यू में कहा कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड आई एम नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन माई कंट्री। मैं अपने देश में एक उत्सव की तरह मनाई जाती हूं। तो वो 100% अपने जिस वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने निजी हित साधने के लिए अपने देश को विदेशों में जाकर बदनाम कर रहे हैं, ये पूरा सारे साक्ष्य है मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि आप ये आज डिबेट में ये जिक्र लाएंगे तो मैं वो वीडियो क्लिप भी लेकर आती। बिल्कुल चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी ने कैमरे में जो बोला। जी, तो ये पहली बार नहीं कर रहे हैं प्रतीक जी, ये पहले इटली में भी कर चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। क्योंकि जब वो इंटरव्यू इटली के सारे अखबारों में छपा, मीडिया में चला और राहुल गांधी पोप से जाकर मिले, तो पोप ने उनको ये कहा था कि आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, आई नो एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ अच्छा है इंडिया में, यू कैन गो बैक। ये जवाब उनको वहां पे मिला है एंड इट्स ऑल रिकॉर्डेड। अगर आप चाहेंगे तो मैं साक्ष्य भी देने के लिए तैयार हूं। दिस इज व्हाट ही डज। क्योंकि वो देखिए समाज की नब्ज नहीं समझते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूं कि माँ बाप को, पेरेंट्स को जो आपके बच्चों का जो कॉलिंग है वही करने देना चाहती है। हो सकता है राहुल गांधी राजनीति के लिए बने ही ना हो, उनके पेरेंट्स, उनका परिवार उनको जबरदस्ती राजनीति की तरफ धक्का देकर एक व्यक्ति भी खराब कर रहा है और पार्टी का भी इतने सालों का जो एक उनका एक परिवारवाद कहिए या जो भी गहरी जड़ें हैं उनको भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी पे राजनीति थोपने के चक्कर में। वो भारत को नहीं समझते हैं, वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं, भारत की नब्ज को नहीं समझते हैं, समाज की जो मूलभूत जरूरतें हैं, आवाज है, भू मनोविज्ञान भारत का, वो नहीं समझते हैं। इसी कारण वो ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं कि शायद ये सब करके मैं कहीं किसी तरह से पैनल के लास्ट है, उनको बोल दे, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी जनाब। सबको सुना और सुनने और समझने के बाद ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको वो समाज के बीच डालती हैं और डालने के बाद उससे एक परसेप्शन खींचती हैं और उस परसेप्शन के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ती हैं। नंबर एक बात, अभी डिलीवरी की बात हो रही थी साहब, अभी 50 रुपये फिर जो है वो सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। होली के मौके पर बहुत अच्छी डिलीवरी है, पूरे देश को मुबारक हो और ऐसी महंगाई मुबारक बार बार मैं देता चला जाऊँगा जैसे जैसे भारतीय। और जब चुनाव की बात होती है तो मुझे लगता है चुनाव जो है वो परसेप्शन पे लड़ा जाता है। आप कितनी भी बात कर लीजिए और जनता जो है अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो मुद्दे उठ रहे हैं, महंगाई सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है वो महंगाई के मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और देख रहे हैं कि जब नहीं आप मानते 2009 में जब चुनाव हो रहा था और एक के बाद एक आपका 2014 में एवरेज जब यूपीए सरकार छोड़ी थी तो एवरेज महंगाई दर 10.6% था। आज जो है महंगाई दर जो है 6.4%। खत्म सर, बेरोजगारी। और दुनिया में दुनिया के जितने बड़े पूरी बात को कंप्लीट होने देते, सबको बहुत शालीनता से सुना है। रागी साहब के अकॉर्डिंग मान लूं मैं कि इस देश में अब महंगाई खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। कहीं पर भी कोई ग्रेजुएट मिलता है तो सरकारी गाड़ी हो सकता है बाहर खड़ी हो, उसको पकड़ करके ले जाए कि चलो सरकारी महकमे में तुम्हारी नौकरी लगाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू रागी जी और भारतीय जनता पार्टी। देखिए क्या हर चुनाव अलग चुनाव होता है। राज्य के जब चुनाव हुए हैं, इससे पहले जब हमने देखा दिल्ली विधानसभा के अंदर चुनाव हुए तो उसमें परिस्थिति पूरी चेंज थी भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद क्या हुआ वो हमने परिस्थितियां देखी। हर चुनाव अलग होता है। अभी 3 राज्यों के चुनाव के ऊपर तो बड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे कहलाता है जब पुलाव बनता है तो साहब बड़ी खुशी होती है कि बिरयानी बन रही, जैसी खाया उसमें कभी कभार क्या होता है जायफल या लौंग निकल आती है। महाराष्ट्र में उपचुनाव हार गए, बड़ा साहब परेशान है, सरकार गिरा दी, बड़ा बहुमत मिल गया, सब कुछ सरकार चल रही, लेकिन साहब क्या परिस्थिति इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है, साहब चिंतित हैं। कर्नाटक के अंदर जहां कहा जाता खोखा, अभी कर्नाटक के अंदर क्या पकड़े गए? 8 खोखे एकदम ओके, जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से क्या परसेप्शन। तो हर चुनाव का एक अलग नैरेटिव है, हर परसेप्शन है। 2024 में वो परिस्थितियां बिल्कुल बदलेंगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल बदलेंगी। इसीलिए आज बड़े साहब और साहब परेशान इसलिए हैं कि जहां जहां देख रहे हैं, पंजाब के अंदर आप देखिए जो गठबंधन था वो खत्म हो चुका, बिहार के अंदर गठबंधन खत्म हो चुका, महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति वो देख चुके। अब मैंडेट जिन 3 राज्यों में मिला था, मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। सरकार कैसे गिनाई वो जग जाहिर है। कर्नाटक के अंदर क्या मैंडेट मिला था भारतीय जनता पार्टी को? नहीं मिला था ना। सरकार किसने गिराई, कैसे गिरी? वो जनता जनार्दन जा रही और 8 खोके कहां मिल रहे? Now the debate is open. Now the debate is open one by one. Of course आपका चांस है, बोल लीजिए, उसके बाद रागी साहब सबसे कम बोला हूं इसलिए समय दीजिए। हाँ, पहली बात शुरुआत हमारे कुछ यहाँ विश्लेषण करने के प्रोसेस में कई बार होता क्या है ना, आजकल
आजकल डिबेट में तर्क वितर्क तो अच्छा है, लेकिन कुतर्क के लिए संकल्प, तो कुछ लोग आजकल कुतर्क के लिए भी संकल्प लेकर आए हैं। उसके लिए बहुत सारी ऐसी झूठी तथ्य लाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट ओपन है। सच्चाई ये है कि इस देश में जो मौलिक मुद्दे हैं, वो मौलिक मुद्दे क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रहा है ना। चुनाव आयोग के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल परसों में डिसीजन दिया है कि चुनाव आयोग में कैसे लोगों को कैसे नियुक्ति होनी चाहिए, ये बात हम पहले से कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट झूठा, कांग्रेस पार्टी तो भाई झूठ बोल ही रही थी कुछ लोगों के नजर में। इसी तरह महंगाई के मामले में आंकड़े हम देते हैं 14%, आज 4% है। कितना में पेट्रोल आप बढ़वाते हैं प्रतीक भाई, आप ही बता दीजिए। और 14 में कितने में बढ़वाते थे आप, ये भी आपको पता है। देश के आपके सारे दर्शक देख रहे हैं। सिलेंडर आज कितने में गैस सिलेंडर मिल रहा है, उस समय क्या मिल रहा था। ये तथ्य और आंकड़े झूठे आप प्रदर्शित कर दें, लेकिन सच्चाई है। अंतिम बात से बड़ा सही में जटा में उन्होंने डाल लिया है। प्रधानमंत्री जी ने एक ही गंगा को जटा में डाल दिया है और वो हजारों लाखों करोड़ रुपए 50 गुना संपत्ति उसकी बढ़ गई है। वो है इनके मित्र अडानी। उस पर कोई जांच नहीं होगी क्योंकि मित्र है ना। मित्र काल में मित्र पर कैसे जांच हो सकती है? देश के हर छोटे मुद्दे पर जांच हो सकती है, ईडी सीबीआई जा सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के यहां एक ईडी सीबीआई का चपरासी भी नहीं जा सकता। मैं देता हूं, मित्र हैं। देखिए, चुनाव आयोग की बात इन्होंने शुरू की। चुनाव आयोग में आयुक्तों के नियुक्ति की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही किया जिसे कांग्रेस अपनाती रही है, उससे अलग जाकर के नहीं किया है। यह एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एप्रोप्रिएट किया, क्योंकि ये व्यवस्था जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तात्कालिक व्यवस्था किया। उन्होंने कहा कि इस पर एक कानून बनाइए, तो जो व्यवस्था कांग्रेस के समय थी उसी व्यवस्था को ये लाएगा। दूसरी बात, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा है? जो कांग्रेस पार्टी के समय पर कैपिटा इनकम था और आज पर कैपिटा इनकम में कम से कम 75% की वृद्धि हुई है। आप उसे एक मिनट सुन लीजिए। कितनी है सर? रागी सर बता दी पर व्यक्ति आय हिंदुस्तान में कितनी है? मुझे 25 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी पर व्यक्ति आय 12,000 रुपए भी नहीं पहुंच रही है। सर हम आप बताएंगे उसको, बताइए ना। पर वो पेट्रोल खरीदता नहीं है, वो पेट्रोल नहीं खरीदता। मुझे अपनी बात खत्म है, प्लीज अपनी बात खत्म करने जाए। प्रभावित तो होता है। देखिए और कहाँ अपनी ना खाता ना भाई, जो भारतीय जनता पार्टी बोले वही सही। बोला आंकड़ा। हम अपने टर्म पे बोलेंगे तो सब अच्छा लगेगा। हम आपको भी बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। देखिए, राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जम्मू कश्मीर गया था, मैंने आतंकवादियों को पहचाना, उन्होंने भी मुझे भी पहचाना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। इसके क्या मायने हैं? या तो आप आतंकवादियों से मिले हुए हैं, या आतंकवादियों आपसे मिले हुए हैं,